तो अभी दोस्तों सवेरे का 6 बजे हैं और अभी अब हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर। हम लोगों ने कार बुक कर लिया जिससे कि आराम से जा सके और आराम जल्दी से अपने हिसाब से आ सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ओंकारेश्वर। तो ये देखो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये वाला कार है। अभी इंदौर पार हो गया ना? नहीं है, बाईपास हो गया। अब 2 घंटा और बाकी है दोस्तों ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए। और अब यहाँ पर अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं। अभी करीब 8 बज गया है। हम लोग निकले थे 6:30 बजे और अभी 8 बज रहा है। 2 घंटा और बता रहे पहुँचने के लिए। तो ये रास्ते में बना हुआ है एक नाश्ता के लिए, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे नाश्ता भी था और खाना वगैरह भी था। देखो मेनू वगैरह तो यहाँ पे लगा हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता भी काफ़ी अच्छा टेस्टी था। यहाँ पे हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था और यहाँ पर हम लोग मतलब इमरती वगैरह भी खा लिए थे कुछ मीठा में। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पर जैसे कि चाउमीन वगैरह अगर बच्चे पसंद करते हैं, नूडल्स वगैरह, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ पर बन रहा था। तो देख सकते हैं इडली, डोसा और पूड़ी, सब्जी, बहुत सारी वेराइटीज़ यहाँ पे था। जो आपको पसंद हो आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे नाश्ता कर लिया है। और वैसे हम लोग एकदम सवेरे निकल गए थे घर से, मतलब सॉरी हम लोग होटल से। तो कुछ भी तो खाए तो नहीं थे, बस जल्दी से नहा धोकर हम लोग 6:30 तक निकल ही गए थे, क्योंकि जाने आने में टाइम लग ही जाता है, 12 से 14 घंटा बोलते हैं। इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे दूसरे दिन यहाँ पर। और ये देखिए डोसा आया है, उसको आप देख सकते हैं नारियल की चटनी और सांभर के साथ। नाश्ता हो गया है दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हो सकता है 10, साढ़े 10 या ज़्यादा 11 तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कार में। हम लोग नाश्ता करके फिर निकल गए हैं दोस्तों। और जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो दर्शन वगैरह करेंगे। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो इसलिए नाश्ता अच्छे से कर लिए हैं। और कुछ खाने पीने का भी सामान हम लोग रख लिए थे गाड़ी में बैठ कर खाने के लिए। वैसे तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं ओंकारेश्वर। अब हम ओंकारेश्वर पहुँचने के बाद यहाँ पे दोस्तों घाट में हम लोग पहुँच गए हैं। तो पहले इसी साइड आप लोग को यहाँ पर ममलेश्वर महादेव पड़ेगा इस साइड में। तो अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन नहीं करेंगे, पहले ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करना पड़ता है जो कि नदी के उस पार है। तो यहाँ पर नाव वगैरह की व्यवस्था है। और देख सकते हैं प्रसाद वगैरह की दुकान भी यहाँ पे लगा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं जो भी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर पहले हम मतलब नाव से हम लोग उस पार जाएंगे। उस पर जो है ओंकारेश्वर महादेव है। तो पहले नाव से जाएंगे और उसका भी एक टाइम होता है, 12 बजे तक होता है दर्शन, उसका बंद हो जाता है। और 12 बजे के बाद इस साइड मतलब ममलेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पहुँच गए थे तो शायद मतलब 11 तो बज गया था। और हम लोग जा रहे हैं उधर उस साइड, मतलब जहाँ ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करने। तो यहाँ पे बोट वगैरह रखा हुआ है, बोट की से जा सकते हैं या फिर उस साइड से आप पैदल भी जाकर जा सकते हैं, जो ब्रिज टाइप से जो बना है वहाँ से। तो हम लोग बोट से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से हम लोग दर्शन करके रिटर्न हो जाएंगे। जितना जल्दी रिटर्न हो जाएंगे, हमको उज्जैन और घूमना था। तो हम लोग यहाँ पे बोट ले लिए है। बोट जो है 200 रुपये में, हम लोग 4 लोगों के लिए 200 रुपये ले रहा था रेट यहाँ पे। तो एक का 50 रुपये है माना जाए तो। और उसके बाद हम लोग बोट में बैठ गए हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं बोट में बैठने के बाद ये जो कोट जैकेट टाइप से हमको दिया गया है पहनने के लिए, उसे हम लोग पहन रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे। और वैसे 5 से 10 मिनट में मतलब उस पार ही आपको जाना है, तो उस पार जाएंगे। और उसके बाद हम लोग जब उस पार से फिर इस पार आएंगे ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उसके बाद आप लोग को ममलेश्वर महादेव का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपका ये जो दर्शन है वो सफल होता है, ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग भी पहले ओंकारेश्वर महादेव जो कि नदी के उस पार है उसे दर्शन करने के लिए नाव से जा रहे हैं। और उसके बाद फिर आएंगे इधर, फिर नाव से हम लोग इसी साइड आएंगे। और उसके बाद फिर ममलेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों बोटिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग जब भी आए तो एक बार बोटिंग ज़रूर करें, इस नाव का मज़ा ले, बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहाना चाहते हो तो नहाने के लिए कपड़े भी आप लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे नर्मदा नदी में। अगर आपको भी नहाने का मन है तो आप कपड़ा वगैरह लेकर आइए, नहा लीजिए, नहा कर दर्शन कर लीजिए। हम लोग को पता नहीं था, पहली बार आए थे, टाइम भी अपने पास कम था, इसलिए हम लोग होटल से ही नहा कर आए थे और अपने पास टाइम भी नहीं था दोस्तों। तो हम लोग को जल्दी से दर्शन करके रिटर्न उज्जैन जाना था। और वैसे हम लोग कार करके आए थे। यहाँ पे बस का भी व्यवस्था होता है, मतलब उज्जैन से बस आपको मिल जाता है, आप बस से आ सकते हैं। और पर यात्री जो चार्ज है
शायद 120 150 है शायद तक के, मतलब 300-350 के अंदर आपका आना जाना हो जाता है कंप्लीट। और बस में भी आपको मतलब सवेरे 6 बजे जैसे निकलेंगे तो शाम को 6 बजे तक पहुंचाएगा, ऐसा है। 2-3 बस चलता है शायद तक के। और हम लोग तो पता नहीं किए थे, वैसे बताए थे वहाँ पे, और पता नहीं 6 बजे आते हैं कि 8 बजे, वो पता नहीं था मुझे। पर हम लोग जब आ रहे थे कार से तो 2-3 जो बस है मतलब आ रहे थे दोस्तों, यहीं आ रहे थे उन लोग भी, बहुत सारे यात्री वगैरह उसमें बैठे हुए थे। तो बस अगर आपको पॉसिबल तो आप बस का भी यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग तो खैर कार में आ गए थे क्योंकि अपने को जल्दी रिटर्न जाना था, इसलिए अपने व्यवस्था से, और कार में थोड़ा आराम से भी आ सकते हैं क्योंकि गर्मी और उमस काफ़ी था दोस्तों, जो कि बस में और ज़्यादा परेशानी लगता, इसलिए हम लोग कार कर लिए थे। कार का जो चार्ज है 3000 में आपको लाना ले जाना घुमाना सभी कर देगा। तो आपको जो पॉसिबल है वो आप वैसा कर सकते हैं। तो अब हम लोग उस पार मतलब आ गए हैं यहाँ पर, अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे। तो ओंकारेश्वर महादेव हम लोग पहुँच गए हैं इस साइड नदी के मतलब उस पार। और यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी लोग नहा रहे हैं इस घाट में। तो नहाने के लिए आपको घाट में आपको पॉसिबल है तो आप नहा सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर से मतलब जो भी पूजा सामग्री है यहीं से खरीद कर जाएंगे मंदिर की तरफ इस पार में। और अभी हम लोग जाएंगे अब दर्शन के लिए। यहाँ पे नहाना है तो नहा भी सकते हैं। हम लोग तो कपड़े नहीं लाए थे, इसलिए नहीं नहा रहे दोस्तों, वरना नहाए रहते थे। हम लोगों ने बस प्रणाम कर लिया नर्मदा मैया को। तो हम लोग देखिए दोस्तों प्रसाद की जो ये टोकनी है तैयार कर लिए है, ले लिए है, और हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव। तो थोड़ा बहुत ऐसे सीढ़ी है, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद आप आसानी से चढ़ सकते हैं। और दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से रिटर्न हो रहे हैं दोस्तों। तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था दोस्तों, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कैमरा वगैरह में ध्यान रखना पड़ता है, भीड़ भी रहता है, इसलिए मैं नहीं बनाई थी। और उसके बाद हम लोग रिटर्न फिर से नाव में आ रहे हैं। अब नाव से फिर हम लोग उस पर आएँगे जिस पर हम लोग उतरे थे ना, मतलब जो कार से, उसी पर हमको फिर से वापस रिटर्न जाना है क्योंकि उधर ममलेश्वर महादेव है। ममलेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो नाव जो बुक किए थे दोस्तों, तो 500 रुपये में हम लोग ये घाट वाट घुमाने वाला भी बुक कर लिए थे साथ में, जिससे कि नाव से ही हमें ये पूरा घाट को घुमा देता है। यहाँ पर जो भी घूमने लायक है तो पूरा आधा घंटा आपको आधा घंटा में ये पूरा घुमा देगा। तो हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा के लिए 500 पे किए थे और उसी में हम लोग इसको घूम लिए थे, लगे हाँ चलो घूम लेते हैं ऐसे बोल के। तो यहाँ पर जो घाट है और जो ब्रिज है उसको पास से दिखा देता है, बांध भी जो बन रहा है उसको भी दिखा देता है। तो सारा चीज़ हम लोगों ने इसी में कवर कर लिया था। और उसके बाद हम लोग रिटर्न उस पार जब चले जाएंगे तो वहाँ पर ममलेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। वैसे घूमने के लिए ज़्यादा तो यहाँ है ही नहीं, ओंकारेश्वर में बस यही 2 होता है जो कि एक ही जगह पे आपको दर्शन हो जाएगा, और कहीं तो घूमने लायक तो है ही नहीं। तो हम लोग बस यहीं घूमे और उसके बाद हम लोग रिटर्न चले जाएंगे उज्जैन की तरफ। और रास्ते में एक शनिदेव का मंदिर भी पड़ेगा जो कि हम लोग उसे दर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बांध भी है जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप आते टाइम अगर आप चाहे तो शनि मंदिर का दर्शन करना चाहते हो तो आते टाइम भी कर सकते हैं, या फिर आप रिटर्न में भी कर सकते हैं। तो हम लोग को जल्दी से यहाँ पे आना था क्योंकि मंदिर जो है बंद हो जाता है सबका, दोनों मंदिर का टाइमिंग अलग अलग है। तो टाइम में आ गया तो ठीक है, वरना फिर खुलने का इंतजार करना पड़ता है, 1-2 घंटा के लिए बंद होता है। तो हम लोग अच्छा है 11 बजे पहुँच गए थे, तो हम लोग को दर्शन हो गया। और हम लोग जैसे दर्शन हुआ थोड़ी देर बाद वो बंद होने ही वाला था मंदिर, उसके बाद इधर का मंदिर खुलने ही वाला है। जैसे हम लोग पहुंचेंगे वैसे उसी टाइम में खुलने वाला रहेगा। तो अच्छा है, इधर का भी हमको दर्शन हो जाएगा सही टाइम पे, और उधर का भी हो गया। तो इसलिए हम लोग पहले इधर ही आए, और जब जाएंगे तब हम लोग वो जो शनि मंदिर है वो मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी जब हम लोग दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोटिंग में हम लोग यहाँ पे घूम भी लिए थे, थोड़ा सा आधा घंटा हमको घुमा दिया बोट में ही सारा जो घाट वाट था उसे। अब हम लोग इसी पार आ गए हैं, और इस पार भी देखिए काफ़ी प्रसाद वगैरह भी सभी मिल रहा है। तो आपको जहाँ से भी प्रसाद वगैरह लेना है आप ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिए हैं और हम लोग वहाँ पे चले गए अंदर दर्शन के लिए। तो वहाँ पे जब गए तो भीड़ नहीं था, ज़्यादा भीड़ नहीं था, कम ही भीड़ था। और ये जैसे कि उसमें ओंकारेश्वर महादेव में तो हम लोग सीढ़ी चढ़े थे, पर इसमें ज़्यादा सीढ़ी नहीं था दोस्तों, बस ऐसे ही नीचे में ही है जो ममलेश्वर महादेव। तो देख सकते हो जो पीछे जो मंदिर दिख रहा है वही था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर गन्ना रस पी रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उमस था, गर्मी था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे गन्ना रस भी पी लिए, और उसके बाद हम लोग खाना वगैरह भी रास्ते में खा लिए थे। और ये देखिए हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न के टाइम पानी भी काफ़ी गिरना शुरू हो गया था। और उसके बाद हम लोग जो शनिदेव मंदिर है उसे भी हम लोग रास्ते में दर्शन किए। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस था आज। और ये देखिए शनि मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं। तो शनि मंदिर में यहाँ पर आप शनिदेव का दर्शन कर सकते हैं, शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं, तो सभी चीज़ आपको यहाँ पर से मिल जाता है। तो हम लोग भी अंदर जाके दर्शन किए हैं।
और तेल वगैरह भी चढ़ाने का था, चढ़ा सकते हैं, और जो भी प्रसाद वगैरह यहाँ से जो मिलता है उसे आप ले जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग दोस्तों। कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हम लोग यहाँ से रिटर्न जाने के बाद करीब हम लोग ना सवेरे 6:30 को निकले थे, तो हम लोग रिटर्न भी 6 साढ़े 6 तक हम लोग घर पहुँच गए थे, मतलब सॉरी उज्जैन पहुँच गए थे, जो होटल है वहाँ पर पहुँच गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर हाथ पैर धो के फ्रेश होके फिर हम लोग निकल गए थे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए, क्योंकि हम लोग कॉरिडोर वगैरह घूमे नहीं थे। और वहीं पर एक पार्थिव शिवलिंग और शक्तिपीठ है और बड़ा गणेश है, जो भी है मतलब उसी आसपास में है, मतलब उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास ही, और घूमने लायक जो जगह है उसे घूमेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर करूँगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।